हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का अपना जो सेशन है कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर आधारित है। आज के सेशन में हम लोग 2021 में जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस ऑल ओवर इंडिया में जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए थे, कंडक्ट हुए थे, उनमें जो भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक एसएससी हो गया, आपका पुलिस वगैरह जो भी पेपर्स हो गए हैं, तो इन सभी में जो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न के पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं। और ये पार्ट्स आज आप जो देख रहे हैं, आज इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे इसके पार्ट 2, 3 और 4 आएगा। तो आज शुरुआत करते हैं पार्ट फर्स्ट की। तो क्या आप सभी तैयार हैं? जितने भी बंधु तैयार हैं तो सभी लोग थंब दे दीजिएगा, ठीक है? फटाफट। और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेशन को बहुत ही तेज और बहुत ही जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले बेसिक्स की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें मित्रों, तो गौर करिए, पूरा कोडिंग डिकोडिंग आपका जो है सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्टिंग फेस है वो आपके अंग्रेजी वर्णमाला से शुरुआत होता है। जैसे आपके जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक, तो इसी के ऊपर आपका पूरा कोडिंग डिकोडिंग आधारित रहता है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला वर्ण आपका ए रहता है, दूसरा वर्ण बी, तीसरा वर्ण सी, चौथा वर्ण डी, पांचवा वर्ण ई, और इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहते हैं और बाद में एक्स वाई जेड पे आकर आप समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनके कोड्स याद होने चाहिए, एज वेल एज कोड के साथ आपको अपोजिट्स भी याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिखा गया है एच और एस, यानी कि मैं कह सकता हूँ एच का विपरीत एस है और एस का विपरीत एच है। सेम एज यूजुअल यहाँ पे आप कह सकते हो के का विपरीत पी है और पी का विपरीत के है, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का आपका बेसिक है। सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए, जितने भी कोड्स हैं उनके स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ उनके अपोजिट्स भी याद होने चाहिए। जैसा कि अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ टिप्स आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ आपको टिप्स दिया जा रहा है कि आप मतलब कैसे इनको बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे ए और जेड आपके अपोजिट होते हैं, इनको हम लोग आज करके याद कर सकते हैं। बी और वाई इसको हम लोग बाय या बॉय करके लर्न कर सकते हैं। सी एक्स इसको क्रैक्स या जो भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। डी डब्ल्यू ड्यू करके हम लोग लर्न कर सकते हैं। ई वी एज यूजुअल आप लोग इवनिंग यूज़ करते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है। एफ यू फू या फुल उफ जो भी कर लो। जी टी को आप लोग जी टी रोड करके ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे या इंस्पेक्टर, जे क्यू जैकी या जैक, केपी कीप या आपका जो बहुत सारे वर्ड्स हैं, कानपुर या कमला पसंद जो बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो एल ओ यहाँ पे लव या लॉग जो भी हो, एम एन और मन। तो आपके पास ओवरऑल 13 पेयर रहते हैं अपोजिट्स के। तो मेन चीज आपका जो भी कोडिंग डिकोडिंग है, सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए? सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यूज याद होने चाहिए, मतलब ए से लेकर जेड तक सबके स्थानीय मान याद होने चाहिए। जैसे अगर क्यू पूछा जा रहा है तो आपका जवाब आना चाहिए 17, पी पूछा जा रहा है तो जवाब आना चाहिए 16, वाई पूछा जा रहा है तो आपको तुरंत जवाब आना चाहिए 25, ठीक है? आई पूछा जा रहा है तो जवाब आना चाहिए 9। तो एक तो सबसे पहले आपको इसके कोड्स याद होने चाहिए और बाद में आपको इन सबके ऑपोजिट्स, ठीक है, ऑपोजिट जो है ये आपको याद होना चाहिए। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लर्न करने के लिए छोटा सा है, आराम से ये अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आगे जाके आपके 3 से 4 चैप्टर जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, ये बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो बढ़ते हैं अब इन बेसिक्स के बाद अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 10 सेकंड के टाइमर के साथ इसको हल करने का प्रयास करें। जो भी आपका उत्तर आ रहा हो उसको कमेंट करें फटाफट। तो मित्रों यहाँ पे गौर करो, हम लोग बहुत आराम से प्यार से इस सवाल को समझ सकते हैं। यहाँ पे गौर करिए, जैसे आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 शब्द दे रहा है टी ए पी ई और यहाँ पे एस यू जेड बी ओ क्यू डी और एफ। क्या मैं कह सकता हूँ एस और यू के मध्य एक शब्द, एक वर्ण आता है टी, जिसको हम लोगों ने उठा के अलग यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार जेड और बी के मध्य में एक आपका वर्ण आता है ए, जिसको हम लोगों ने उठा के अलग लिखा है। O और Q के मध्य एक वर्ण आता है P, जिसको हम लोग ने अलग करके लिख लिया है, और D और F के मध्य एक वर्ण आता है E, जिसको हम लोग ने अलग करके लिख लिया है। तो एज यूजुअल आपको मॉक के लिए पूछ रहा है, तो मॉक के लिए आप जानते हैं किसके मध्य में आएगा, L और N के मध्य। तो L और N के मध्य देखिए यहाँ पे एक ही मात्र ऑप्शन है, ऑप्शन 2, ठीक है? ऐसे ही आप O की बात करेंगे तो N और P के मध्य O आएगा, C की बात करेंगे तो B और D के मध्य C आएगा, और K की बात करेंगे तो J और L के मध्य K आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? एक छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
बहुत ही ईजी है और आप लोग ने इसको लगा लिया होगा, बहुत बार इसको ऐसे पैटर्न आपने देखे होंगे। और मैं पहले बता दूं ये ऑल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 2021 के हैं। तो यहाँ पे गौर करिए मित्रों, क्या हो रहा है, 1 को हम लोग 15, 28 और 15 लिख रहे हैं। एक बात बताइए, ओ का जो प्लेस वैल्यू है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 है, इसको मैंने सेम एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, लिखा जा रहा है 28, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैंने 2 का गुणा किया होगा। ई का प्लेस वैल्यू है 5 और यहाँ पे 15 लिखा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 3 का गुणा किया होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे x SIX, इसको हमें कैसे लिखना है, पहले वाले का एज यूजुअल कोड लिख देना है 19, आई का कोड है बच्चा लोग 9 और 9 में 2 का गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 18, और x का कोड है 24 और इसमें 3 का गुणा करना है तो इसका आ जाएगा आपका कितना, 72। तो 19, 18, 72 ऐसा आपका एक ऑप्शन होना चाहिए। तो ऐसा एक ही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तीसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, आपको कह रहा है किसी विशिष्ट कूट भाषा में फिगर को DJEV P और F के रूप में लिखा जाता है। तो चेक करते हैं इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे फिगर को हम लोग जब लिख रहे हैं और यहाँ पे DJEV P और F लिख रहे हैं, तो जब आप इसके कोड यहाँ पे पुटअप करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा जैसे यहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे कोड लिख दे रहे हो, D का कोड 4, J का 10, E का 5, V का 22, P का 16 और F का 6, तो आप कह सकते हो सर 6 से 4 हो रहा है, मैं कह सकता हूँ -2, 9 से 10 हो रहा है, मैं कह सकता हूँ +1, 7 से 5 हो रहा है -2, 21 से 22 हो रहा है +1, 18 से 16 हो रहा है -2 और 5 से 6 हो रहा है +1। तो आप आसानी से कह सकते हो सर यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, -2 और +1 का पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो डिकोड का पूछ रहा है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, D में -2 आपको करना है तो कोड आ जाएगा B, ठीक है। E में आपको क्या करना है, +1 करना है तो आ जाएगा F। G में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए तीसरे वर्ड में आपको 2 कम करना था तो C में 2 कम करेंगे आप, A आना चाहिए। तो B, F और A ऐसा कोई शुरुआत है क्या, B, F और A, जी हाँ B, F और A ऐसा है आपका ऑप्शन तीसरे में हो रहा है। तो कौन सा विकल्प सही है, तीसरा। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। चौथा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। यहाँ पे नॉस्टैल्जिया को 81 लिखा जा रहा है, नॉस्टैल्जिया को 81 लिख रहा है और पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शन को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर इसको मैं पूरा काउंट करूँ तो इस पूरे शब्द में कितने वर्ण हैं, 9, और 9 का स्क्वायर ही तो 81 होता है। इसी प्रकार फ्रिक्शन में 8 वर्ण है और 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 64। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, जी हाँ विकल्प पहला, ठीक है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। 5वां क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, लगाने का प्रयास करिए। लोड को 27, 24, 16 और 13 लिखा जा रहा है, क्लीन को 27, 25, 23, 16 और 14 लिख रहे हैं, स्ट्राइक को पूछा जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा और तगड़ा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए मित्रों, इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैं कह सकता हूँ L, O, A और D, ठीक है। इन सब का अगर आप अपोजिट लिखते हैं तो आएगा O, L, Z और W, ठीक है। तो अब यहाँ पे मित्रों गौर करना क्या हो रहा है, अगर आप इनके कोड्स लिखते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं सबके कोड लिख दे रहा हूँ, 12, 15, 1 और 4, और यहाँ पे मैं इनके भी कोड लिख दे रहा हूँ, 15, 12, 26 और 23। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे तो आपने इनको अपोजिट में कन्वर्ट कर दिया है, या आपने अपोजिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या खेल हो रहा है, यहाँ पे समझना, बहुत ध्यान से समझना। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, Z, W, O और L इस प्रकार लिख दे रहा हूँ। अरे सर आपने क्या किया, ध्यान दो मित्रों, मैंने क्या किया है, मैंने इसको बड़े से छोटे क्रम में लिख दिया। जैसे अब गौर करना, Z का कोड है 26, W का है 23, O का है 15 और L का है 12। इसे मैंने बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कर दिया, इन्हीं 4 वर्णों को। अब गौर करिए, ये 26, 23, 15 और 12, अगर मैं 26 में 1 जोड़ता हूँ, +1 करता हूँ, कितना जवाब आएगा, 27। 23 में 1 जोड़ता हूँ 24, 15 में 1 जोड़ता हूँ 16 और 12 में 1 जोड़ता हूँ 13। तो यही तो लिखा है 27, 24, 16 और 13। तो हमें पैटर्न मिल गया। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक लिखा हुआ है, मतलब सबसे पहले तो इनके अपोजिट्स लिखने हैं।
जैसे ही हम इसके अपोजिट लिखते हैं HGIRP और V, इसके बाद क्या करना है, इसे बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना है, बड़े से छोटे क्रम में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मित्रों देखो क्या है, V है, फिर R है, फिर P है, फिर आपका I है, फिर H है और फिर G है। अब इनके कोड्स आप जैसे यहाँ पे रख रहे हो 22, 18, 16, 9, 8 और 7। अब इसमें क्या करना है, +1 करना। तो जैसे आप 22 में 1 जोड़ोगे 23 आ जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ 10, 9 और 8। तो 23, 19, 17, 10, 9 और 8 ये होना चाहिए। तो 23, 19, 17 देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? जी हाँ, ऐसा ऑप्शन है 23, 19, 17, 10, 9 और 8 पहला विकल्प सही है। ठीक है, चलिए और भी इसको करने के कुछ तरीके थे। जैसे गौर करिए, अगर इसको मैं डायरेक्टली ओरली करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, गौर करना, अगर मैं ओरली करना चाहूँ तो ये तो मैंने मुझे समझाना था। अगर एग्जाम में ऐसा मेरे पास आएगा तो मैं डायरेक्टली कहूँगा लोड में आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, लेकिन ये जो आप यहाँ पे जो आप अंक लिख रहे हो, ये गौर करो, ये बड़े से छोटे क्रम में लिख रहे हो, 27, 24, 16 और 13। क्लीन को आप क्या कर रहे हो, गौर करिए, कुछ भी आप पैटर्न चला रहे हो बड़े से छोटे क्रम में आप लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन को देखेंगे तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये तो छोटे से बड़ा हो रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 17, 19 ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 23, 17, 19 ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचेगा ए। तो दो तरीके हैं आपके पास, एक तो नॉर्मल जो आपने अपोजिट करके कोड्स लिखे हैं +1 किया है, एक ये आपका तरीका था। उसके बाद एक नॉर्मल अगर ओरली आपको करना हो तो आप नॉर्मली इतना कर सकते हो कि बड़े से छोटे क्रम में ये व्यवस्थित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। 6वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। प्रिंटर को हम लोग 111, 81, 81, 47 और 59 लिख रहे हैं। तो टर्माइट का कोड पूछा जा रहा है। टर्माइट इजी सा क्वेश्चन है। ध्यान दो मित्रों, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, इसको अगर मैं बांट दूं, ये ध्यान देते चलना, ये क्या हो रहा है, इसको अगर मैं बांट दूं, डिवाइड कर दूं, तो मैं कह सकता हूँ P का अपोजिट होगा K और उसका कोड लिखा है। R को एज यूजुअल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। I का अपोजिट होता है R। N को मैंने एज यूजुअल उसके प्लेस वैल्यू लिख दिया है। T का अपोजिट है G, जिसका कोड 7 लिखा गया है। E को मैंने उसी के प्लेस वैल्यू में लिख दिया है और R का अपोजिट है I। तो मैं कह सकता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट और सेम। ठीक है, सेम वैल्यू रख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे टर्माइट का पूछ रहा है तो हमें सबसे पहले T का अपोजिट है G। ठीक है, E को हम लोग एज यूजुअल रख देंगे। R का अपोजिट हमें I रखना है। M को हम लोग ऐसे ही रख देंगे। I का अपोजिट R रखना है। T को हम लोग ऐसे रख देंगे और E को हम लोग V कर देंगे मित्रों। तो गौर करो, यहाँ पे हो जाएगा 7, 5, 9, 13, 18, 20 और 22। ऐसा कोई आपका ऑप्शन आ रहा होगा तो गौर करिए, 7, 59, 13, 18, 20 और 22। यहाँ पे मात्र एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, लॉजिक में भी आप लोग सेम इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में करने के लिए एक को लेकर चल रहा हूँ, आप लोग इसको आराम से हल करिएगा। ठीक है, तो सेम वही पैटर्न चलेगा, अपोजिट और सेम चल रहा है। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। 7वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास करें इसको। जितने भी दोस्त लोग बने हैं फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। कमेंट बॉक्स में सभी लोग फटाफट उत्तर करें। चलिए, पवन को SCZCQ लिख रहे हैं। यहाँ पे गौर करना मित्रों क्या हो रहा है, ध्यान देना। P का कोड है 16 और S का है 19। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे +3। A का है 1 और C का है 3। मैं कह सकता हूँ +2। क्या इशू हो रहा है, ठीक है, चलो सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ इशू हुआ था। यहाँ पे गौर करिए, W का 23 है और Z का 26 है। तो मैं फिर से कह सकता हूँ +3 चल रहा है। A का 1 है और C का 3 है तो +2 चल रहा है। और लास्ट में N का 14 है और Q का 17 है तो +3 ये चला। तो मैं कह सकता हूँ +3, +2, +3, +2, +3 ये पैटर्न चल रहा है। तो किरण का पूछ रहा है मित्रों, तो K में +3 आप जोड़ेंगे, आ जाएगा 14, कोड हो जाएगा N। I में आपको 2 जोड़ना है, हो जाएगा 11 और कोड होता है K। तो N और K अगर किसी में वहीं आपको उत्तर होने वाला है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। किसमें हमें टिक करना है, ऑप्शन 2 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। बहुत ही ईजी सा और सरल सा क्वेश्चन है, ओरली हल हो जाना चाहिए। जितने भी मित्र और बंधु लोग बने हैं अभी सेशन में, फटाफट इसका उत्तर करें। कमेंट बॉक्स में फटाफट सभी लोग उत्तर करें। देखिए आपको क्या कह रहा है,
मंथली को डी, जी, एम, ओ, एस, जे और आर बोला जा रहा है। मित्रों यहाँ पे गौर करना, मैं कह सकता हूँ वाई का कोड है 25 और डी का कोड है 4, तो मैं कह सकता हूँ वाई से जो डी जा रहे हैं हम लोग +4 हो रहे हैं, सॉरी +5 हो रहे हैं। एल का कोड है 12 और जी का है 7, यहाँ पे ये 7 है, ये 12 है, तो मैं कह सकता हूँ 12 से 7 यहाँ पे -5 हो रहा है। एच में आ जाइए, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है एम, मैं कह सकता हूँ +5 यहाँ पे चल रहा है। तो आप कह सकते हो कि सर +5 और -5 का पैटर्न चल रहा है। तो गौर करिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जी में आप जैसे ही +5 जोड़ेंगे तो 7 और 5 आ जाएगा 12, तो 12 कोड होता है एल का। एन में आपको 5 कम करना है, तो 14 में आप 5 कम करोगे आ जाएगा 9, कोड मिल जाएगा आई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, इन्हीं दो में से कुछ खेल है। आई आपका कोड है 9, इसमें क्या करना है, हमें 5 जोड़ना है, तो 9 में आप 5 जोड़ेंगे 14 बन जाएगा एन। तो एल, आई और एन आपका किसी में होना चाहिए जो पहले ही विकल्प में शामिल है। तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, देखिए आपसे क्या कह रहा है। ऋतु को हम लोग WLYX के रूप में लिख रहे हैं और अमन को FPFQ के रूप में लिख रहे हैं, तो मीरा को कैसे लिखेंगे। तो गौर करना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को क्या किया जाता है, प्लेस वैल्यू के आधार पर ही इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे गौर करिए R और W, मतलब R जहाँ लिखा होगा वहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। जहाँ पे A लिखा होगा वहाँ क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, ये होता है। ठीक है, तो M यहाँ पे गौर करिए, M यहाँ पे लिखा है और M को हम लोग किससे लिख रहे हैं, P से, तो यहाँ पे तो P हो जाएगा। I मित्रों दूसरे पर है, यहाँ L है, तो P और L आना चाहिए। इसके बाद R चेक करिए, R का कोड था यहाँ पे W और A का कोड आप लोग निकाल चुके थे F, तो PLWF आपका उत्तर होगा। तो PLWF कोई है क्या, कोई है क्या, PLUD है क्या, कुछ गलत हो गया है क्या, यू का कहाँ है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, यू का X था मित्रों। अच्छा एक मिनट MIRA, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, एक बार चेक कर ले क्या हो गया है। चलिए देखते हैं इसको फिर से। मीरा को पूछा जा रहा था, तो M को आप लोग चेक करोगे तो M था दूसरे स्थान पर, P मिल जाएगा आपको। I आप चेक करोगे तो I दूसरे स्थान पर है L। ठीक है, तो P और L आपका हो चुका है। R आप चेक करोगे, R के लिए था W, PLW, और A को आप देखोगे तो A के लिए होगा F। तो PLW और F आपका होना चाहिए, PLW और F, ऐसा कुछ उत्तर आपका आना चाहिए। क्या कुछ गड़बड़ है क्या इस क्वेश्चन में, देखते हैं। अगर ये PLWF नहीं है तो देखते हैं क्या कुछ और पैटर्न चल रहा है क्या, हम लोग चेक कर सकते हैं। R का अगर कोड रख दें तो 18 हो जाएगा, W का कोड रख दें तो 23 हो जाएगा, I का कोड रख दें 9, तो L का कोड रख देंगे हम लोग 12 हो जाएगा। ठीक है, T का कोड रखेंगे 20 और Y का कोड हो जाएगा 25। ओके, नो इश्यू। U का कोड है 21 और X का कोड है 24। तो मित्रों एक काम हम लोग और भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर PLWF ऑप्शन में नहीं है तो इस पैटर्न को एक बार चेक कर ले। 18 और 23 को आप देखोगे तो +5 हो रहा है, और I और L को देखोगे तो यहाँ पे 9 से 12 +3 हो रहा है। T और Y +5 और U और X +3, तो +5 और +3 भी एक पैटर्न आपका चल रहा है। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं भाई, ये अगर नहीं बन रहा तो हो सकता है इसको देख ले। तो सबसे पहले हमें 5 जोड़ना है, तो 13 में 5 जोड़ेंगे 18 कोड हो जाएगा मित्रों R। I में 3 जोड़ना है तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12 और कोड हो जाएगा L। ठीक है, R 18 और 5 हो जाएगा 23 W, और 1 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा D। तो गौर करिए यहाँ पे हम लोग जिसको पहले पैटर्न को लेकर चल रहे थे कि यहाँ पे संभवतः प्लेस वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन प्लेस वैल्यू के हिसाब से PLWF उत्तर आ रहा था, लेकिन वो उत्तर तो ऑप्शन हमें मिला नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये पैटर्न तो नहीं लग रहा है, ये गलत हो गया। तो हम लोग का कौन सा पैटर्न काम करेगा इसमें, क्या यहाँ पे कोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे +5 और +3 काम हो रहा है। ठीक है, तो RLWD ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। 10वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, बहुत ही ईजी पैटर्न के साथ। आपको कह रहा है क्रो को 64, ईगल को 125 और पैरट को पूछा जा रहा है। तो गौर करना दोस्तों, इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए, मैं सबसे पहले आपको इतना कह दूं, 64 को आप 4 का क्यूब लिख सकते हो, ईगल को आप 5 का क्यूब लिख सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ ईगल शब्द में कितने वर्ण हैं, 5। क्रो शब्द में कितने वर्ण हैं, 4। तो यहाँ पे पैरट में कितने वर्ण हैं, 6, और 6 का आप क्यूब कर दोगे, जवाब कितना आ जाएगा 216। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। 11वां क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। अर्थ को हम लोग 8, 20, 18 और 15 लिखे रहे हैं, तो ऑर्बिट का कोड क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट हल करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका उत्तर आ रहा है तो फटाफट। यहाँ पे गौर करो दोस्तों, मैं कह सकता हूँ
एच का कोड 8 है, टी का कोड 20 है, आर का कोड 18 है, ए का कोड 1 है और ई का कोड 5 है। तो ऑर्बिट का हमें पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, टी का कोड हो जाएगा 20, सॉरी एच का कोड 8 था, 1 सेकेंड क्या हो गया है, एच का कोड 8 था, नो इशू, ठीक है। टी का कोड हमारा होना चाहिए यहाँ पे 20, आई का होना चाहिए 9 और बी का कोड आपका होना चाहिए यहाँ पे 2, आर का होना चाहिए 18 और ओ का होना चाहिए 15। तो देखो 209, 21, 815 ऐसा कोई विकल्प है क्या? जी हाँ। तो कौन सा आपका विकल्प होगा? तीसरा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। 12 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, यहाँ से धमाका शुरू हो रहा है। आपसे बोला जा रहा है लेबर को 279 के रूप में कोडित कर रहे हैं, तो कॉशस को किस प्रकार लिखेंगे? चलिए, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है मित्रों, गौर करना यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं लेबर को 279 बनाना है, तो मित्रों यहाँ पे गौर करना, लेबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको 279 हमें बनाना है, तो मैं कह सकता हूँ इसके सबसे पहले अपोजिट्स अगर मैं लिख लूँ, ओ जेड वाई एल एफ आई, और इनके अगर मैं कोड्स रख दूँ 9, 6, 12, 25, 26 और 15, और इन सबका अगर मैं आपस में योग कर देता हूँ, इन सबका अगर मैं आपस में योग कर देता हूँ, तो जवाब कितना आता है हमारे पास? 93। और 93 से मुझे 279 बनाना है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ, मैं इसमें 3 का गुणा कर दूँ तो 279 बन जाएगा। अच्छा, ये जो 3 का गुणा है, अब यहाँ पे ध्यान देना क्या हो रहा है, मैं कह सकता हूँ ए, ओ और यू, यानी कि मैंने वॉवेल्स का गुणा कर दिया, ठीक है। तो कॉशस का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे गौर करना मित्रों, क्या हो जाएगा? सी का अपोजिट एक्स, जेड, एफ, जी, आर, एल, एफ और एच, इन सब के अपोजिट जो हैं इनके आप कोड्स रखिए। इनका आपको टोटल करना है 6 और 8, और इनका टोटल आप करेंगे, जवाब आएगा 107। अब इसमें गुणा किसका करना है? अब जो वॉवेल्स हैं उनका करना है। तो इस कॉशस वर्ड में देखिए, गौर करिए कितने वॉवेल है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 का गुणा कर दीजिए, तो आपका जवाब आ जाएगा 535। और यहाँ पे 535 कोई ऑप्शन है क्या? 535, जी हाँ, विकल्प नंबर 2, ठीक है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर। 13वां क्वेश्चन सेम पैटर्न पर आधारित है, फटाफट इसको हल करने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान और इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, वर्च्यू को बच्चा लोग 201 बनाना है, ठीक है। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे गौर करो दोस्तों, क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूं इसका अपोजिट कर ले, और अपोजिट जैसे ही आप यहाँ पे लिख रहे हैं, अपोजिट्स का आपको क्या कर लेना है? टोटल। और जैसे ही आप टोटल करेंगे, जवाब आ जाएगा आपका 67। इसको मुझे 201 बनाना है, तो मैं 3 का गुणा कर दूं। मैं फिर से कहूँगा, जितने वॉवेल्स हैं उतने का गुणा, तो 201 आपको मिल चुका है, ठीक है। ट्रेजडी को आप हल करेंगे इसी प्रकार, 218 बन जाएगा। प्रोफेन को हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। पी का अपोजिट मिल जाएगा आपको के, आर का होगा आई, ओ का होगा एल, एफ का होगा यू, ए का होगा जेड, एन का होगा एम और ई का होगा वी। तो अब जैसे ही आप इसको हल करने जा रहे हैं, अब जैसे ही आप इसको हल करोगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कोर्स रख रहे हैं, और कोर्स रखने के बाद आपके पास टोटल आता है 114। तो यहाँ पे आप देखिए कितने आपके पास वॉवेल हैं, 1, 2 और 3, और 114 में जैसे आप 3 का गुणा करते हैं, तो जवाब आ जाएगा 342, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर। 14 क्वेश्चन सेम पैटर्न पर आधारित आपके स्क्रीन पर है, फटाफट हल करने का प्रयास करें। लोअर को 186 बनाना है बंधु, ठीक है। तो गौर करो, यहाँ पे फिर से वही काम हम लोग करना है जैसे अभी हम लोग करते हुए आ रहे हैं। लोअर को 186 बनाना है मित्र, तो सबसे पहले तो अपोजिट आप लिख लीजिए, और इसीलिए कहा गया था अपोजिट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव होने वाले हैं। अपोजिट का काम इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। अपोजिट लिखने के बाद आपको मित्रों इसमें 62 आ जाएगा। अब देखिए 62 को 186 बनाना है, 62 को 186 अगर बनाना है, तो मैं कह सकता हूँ इसमें जो कॉन्सोनेंट्स है, इसमें वॉवेल नहीं, इसमें जो कॉन्सोनेंट्स है उनका गुणा किया होगा, तभी तो 186 बना होगा, ठीक है।
ऑप्शनल को पूछा जा रहा है तो इसके आप जैसे अपोजिट लिखेंगे, और इन अपोजिट्स का जैसे आप सारे कोड रखने के बाद आप टोटल करेंगे तो आपका यहाँ पे 12, 11, 7, 18, 12, 13, 26 और 15, तो इसका टोटल मित्रों आएगा आपका 114। इसमें देखिए कितने आपके पास 2 कॉन्सोनेंट है, 3 और 4 कॉन्सोनेंट है, तो इसमें 4 का जैसे आप गुणा करेंगे तो जवाब आ जाएगा 456। ऐसा कोई विकल्प है क्या? जी हाँ, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, बहुत ही इजी और सरल सा पैटर्न है, मौखिक हल होने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, मैं कह सकता हूँ पी का प्लेस वैल्यू 16, ए का प्लेस वैल्यू 1 और जी का कोड है 7 और 7 का स्क्वायर 49 लिखा है, और ई का कोड ऐसे ही लिख दिया गया है 5। तो पी का हो जाएगा मित्रों 16, 1, आर का होता है 18, 18 का वर्ग आप करेंगे, जवाब कितना आ जाएगा 324, और टी का कोड 20। तो 324 और 20 आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा। हल हुआ सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 क्वेश्चन, जुपिटर को JVOJSFR लिखा जा रहा है, तो नेपच्यून को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए हल करिए सभी लोग फटाफट इसको, आसान सा सवाल है। देखो बंधु क्या हो रहा है, मैं कह सकता हूँ J और R, ये शुरुआत के प्लेस वैल्यू तो सेम एज इट इज रहेंगे, तो यानी कि N और E ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। आगे देखते हैं U और V, 21 और 22 +1 है, तो E के बाद F हो जाएगा, तो NF हुआ है, तो मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 तो गया, ये तो होगा नहीं, एलिमिनेट हो गए हैं। आगे बढ़िए मित्रों, यहाँ पे क्या हो रहा है, P और O 16 से 15 एक कम, तो यहाँ पे NFO आपका होना चाहिए, दोनों में शामिल है। I के बाद J 9 से 10 हो रहा है, तो T के बाद U हो जाएगा, तो NFO और U आपका होना चाहिए, तो ऐसा एक ही ऑप्शन में, कौन सा? विकल्प नंबर तीसरे में। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए सरल सा सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है, कह रहा है किसी कूट भाषा में लैम्प को 24, 22, 632 लिख रहे हैं, तो उसी कूट भाषा में फॉर्क FORK को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे गौर करो दोस्तों, L का कोड है 12, A का है 1, ये 13 और 16। मैं कह सकता हूँ 12 दूना 24, 11 दूना 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2, 13 दूना 26 और 16 दूना 32। तो F का कोड है 6, इसका डबल कर देंगे 12, O का है 15, 15 का दुगुना कितना 30, R का है 18, तो 18 दूना 36, और K का है 11, तो 11 दूना 22। तो लास्ट में 36 और 22 किसी में होना चाहिए, इसी में है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? चौथा। चलिए आ जाते क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। सैंक्शन को XFSHODJI लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ, गौर करना, S का कोड है 19, X का है 24, मैं कह सकता हूँ +5, A का है 1 और F का है 6 +5, N का है कोड 14 और S का है 19, मैं फिर से कह सकता हूँ +5, C का है 3 और H का है 8, यहाँ पर भी +5, तो +5 सभी में चल रहा है। तो गौर करिए, लास्ट का चेक करते हैं, T का है 20 और O का है 15, अच्छा यहाँ पे -5 हो चुका है। ठीक है, I है 9, D है 4, तो यहाँ पे -5, बाकी आपके -5 चल रहे हैं, तो +5 -5 का पैटर्न चल रहा है। तो P में 16 में आपको 5 जोड़ना है दोस्तों, क्या आ जाएगा 21, तो U। लास्ट में D है, आपको यहाँ पे -5 करना है, तो लास्ट में आपका आ रहा होगा Y। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। R, यहाँ पे आपको +5 करना है, तो 18 और 5 आपका हो जाएगा 23, और 23 कोड हो जाएगा W। O में 15 और 5 आपको करना है, हो जाएगा 20, कोड आ जाएगा T। F 6 में 5 जोड़ना है, आ जाएगा 11 K। तो UWTK आना चाहिए, UWTK आपके पास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन लास्ट में Y जो अभी हम लोग चेक कर चुके हैं, तो लास्ट में Y केवल इसमें है, तो कौन सा ऑप्शन आपका आएगा? ऑप्शन तीसरा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की ओर। 19वां क्वेश्चन, आपको कुछ कूट भाषा में कोट्स दिए जा रहे हैं और आपसे बोला जा रहा है कि मेन के लिए कूट क्या है, MEN के लिए। तो दोस्तों गौर करना, इस तरह के सवाल मौखिक बहुत आराम से हल हो जाते हैं। कभी भी ऐसा अगर सवाल आए तो क्या करना है, गौर करिए, यहाँ पे आपको कंपेयरिंग करनी होती है। जैसे ये एक लाइन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ पे इस लाइन को मान लीजिए मैं A, B और C दे रहा हूँ,
ठीक है। तो इनमें कंपेयर करनी होती है। जैसे यहाँ पे गौर करिए, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, पहले और दूसरे लाइन में आर है, तो यहाँ ए और बी में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो देखिए पी आई मिल गया, तो आर के लिए हमें यहाँ पे कोड मिल चुका है पी आई, ठीक है। लेकिन हमें मैन के लिए पूछा जा रहा है। अच्छा गौर करिए, यहाँ पर तीसरे में हैंडसम है और दूसरे में हैंडसम है, तो यहाँ पर गौर करिए कुछ कॉमन हमें मिल रहा होगा, कुछ कॉमन होगा तीसरे और दूसरे में। तो तीसरे और दूसरे में जब हम कॉमन ढूंढने निकलते हैं तो NO और SO, तो यहाँ पे SO और SO मैं कह सकता हूँ हैंडसम के लिए हमने एक कोड निकाला है SO, ठीक है। अब हमें मैन का ढूंढना, हम यहाँ पे गौर करिए मैन ही रह गया, तो मैन का एक ही आपका आ जाएगा क्या, NO, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आ जाते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आपको कह रहा है किसी कूट भाषा में 315 का अर्थ प्लेस फन है, 324 का अर्थ गेम इज नाइस है और 614 का अर्थ फन एंड नाइस है। तो एंड का कूट क्या होगा, तो गौर करिए एंड यहाँ पर है। मैंने अभी इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया, तो गौर करिए फन यहाँ पर है और फन यहाँ पर है, तो मतलब यहाँ पे हमें कुछ कॉमन मिलना चाहिए, यानी यहाँ से एक और एक, तो फन के लिए हमें एक कोड मिल गया है एक। नाइस यहाँ पर है मित्रों और नाइस यहाँ पर है, तो गौर करो कुछ उभयनिष्ठ मिलना चाहिए। जी हाँ, 4 और 4 मिल चुका है, तो मैं कह सकता हूँ एंड के लिए मात्र एक चीज़ बच गया है 6। तो एंड आपको पूछा गया था, क्या जवाब आएगा इसका, 6, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास के 20 सवाल आपने किए हैं, आप लोगों ने 20 क्वेश्चन मेरे साथ अटेम्प्ट किए हैं और इस 20 में आप लोग 15 प्लस स्कोर आपका ज़रूर रहा होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में हेल्ड हुए हैं और एग्जाम्स में आए हैं। आपके कितने सवाल सही हुए हैं और आपको सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला है, सेशन आपके लिए अगर बेनिफिशियल साबित हुआ है, तो इसको अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ अगले पार्ट 2 में, कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।